नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शरीयत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में निकाह का मकसद पूरी ज़िंदगी मियाँ बीवी की हैसियत से एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारना और नस्ल इंसानी को बढ़ाना है। इसके लिए ज़रूरी है कि ज़ौजैन में मोहब्बत व मुवद्दत हो और दोनों के मिजाज में मुवाफ़क़त हो। इस वजह से शरीयत मुताहरा ने हुक्म दिया कि निकाह में कुफ़ू का लिहाज रखा जाए। एक हदीस मुबारका है जो कि दारकुतनी और बहकी शरीफ में आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों का निकाह उनके कुफ़ू में करो, उनकी शादी उनकी वली की मौजूदगी में ही करो और उनका महर 10 दिरहम से कम मुकर्रर ना करो। अब देखिए, बहुत सारे नौजवान जदीद तालीम याफ्ता इन बातों पर एतराज़ करते हैं कि क्या ये हुक्म शरीयत का है कि बातों में कुछ चीज़ों में बराबरी देखी जाए। तो जी हाँ मेरे भाई, कुफ़ूफ़ का जो मसला है इसमें शरीयत मुताहरा ने 5 बातों का तज़किरा फरमाया है कि 5 चीज़ों में कुफ़ूफ़ को देखा जाएगा, जिसमें सबसे पहले नंबर पर नसब है, दूसरे पर इस्लाम है, तीसरे पर दीनदारी है, चौथे पर मालदारी है और 5वें में पेशा है। यानी इन 5 चीज़ों का निकाह करने से पहले ज़रूर देख लेना चाहिए कि आया वो बच्ची के हम पल्ला है या नहीं। यानी पहली चीज़ नसब, दूसरी चीज़ मजहब, तीसरी चीज़ दीनदारी, चौथी चीज़ मालदारी और 5वीं चीज़ पेशा है। अब देखिए, दीनदारी में जो बराबरी का मसला है, दीनदारी में बराबरी का मतलब ये होता है कि ऐसा शख्स जो दीन का पाबंद ना हो, लुच्चा, लफंगा, शराबी, बदकार, बेवकूफ, बेवफा, जाहिल, अनपढ़, ऐसा शख्स नेकबख्त, पारसा, दीनदार और अच्छी औरत जो कि एक पाकबाज और शरीफ घराने की है, उसके बराबर का नहीं है। तो ऐसे लुच्चे, लफंगे, शराबी को बेटी का निकाह नहीं करना चाहिए। इसी तरह नसब में बराबरी है कि शेख, सैयद, अंसारी और अलवी सब एक दूसरे के बराबर हैं। यानी अगरचे सैयदों का मर्तबा तमाम कौमों में सबसे बढ़कर है, लेकिन अगर सैयद की लड़की की शेख के यहाँ शादी हो जाए तो इसका यह मतलब नहीं कि यह बराबरी नहीं है, ये बराबरी है। नसब में जो बराबरी का मतलब लिया जाता है वो मुसलमान होने में बराबरी है। यानी देखिए, फ़कत मुग़ल, पठान और दूसरी कौमों में शेखों, सैयदों, अलवियों, अंसारियों में इसका कुछ एतबार नहीं है कि वो क्या है, बल्कि देखा यह जाएगा कि जो शख्स खुद मुसलमान हो गया, उसका बाप मुसलमान था, उस औरत के बराबर नहीं जो खुद भी मुसलमान हो, उसका बाप भी मुसलमान हो। और जो शख्स खुद मुसलमान है, उसका बाप भी मुसलमान है, लेकिन उसका दादा मुसलमान नहीं, वो उस औरत के बराबर नहीं है कि जो खुद मुसलमान है, उसका बाप मुसलमान है और उसका दादा मुसलमान है। देखिए, ये चीजें शरअ के अंदर बहुत जरूरी समझी जाती हैं। और इसी तरीके से जिसके बाप दादा दोनों मुसलमान हों लेकिन परदादा मुसलमान ना हो, तो वो भी उस औरत के बराबर का नहीं होता। दीनदारी में बराबरी का बयान एक और तरीके से भी किया जा सकता है कि दीनदारी में बराबरी का यह मतलब है कि ऐसा शख्स जो दीन का पाबंद ना हो, लुच्चा, लफंगा, लापरवाह, नमाजें ना पढ़ने वाला, हज, रोजा, नमाज, ज़कात की परवाह ना करने वाला, आज़ाद ख्याल, शराबी, बदकार आदमी हो, नेकबख्त, पारसा, दीनदार औरत के बराबर का नहीं है। इनका निकाह नहीं करना चाहिए। और इसी तरीके से माल में जो बराबरी के मानी हैं कि बिल्कुल मुफलिस, गरीब
मोहताज आदमी अमीर और मालदार औरत के बराबर का नहीं है। अब देखिए लाइफ के अंदर होता क्या है कि हमारे यहाँ उमूमन जहां पर लव मैरिज होती है या इस तरह की टेंशन क्रिएट होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि बच्ची अमीर खानदान की होती है और लड़का किसी गरीब खानदान का। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि किसी कर्नल ब्रिगेडियर की कोई बेटी हो और वो किसी ड्राइवर के साथ लव मैरिज कर ले। अब देखिए ये जोड़ नहीं बनता, अकली लिहाज से भी और जाहिरी लिहाज से भी और मजहबन भी। देखिए कि वो लड़की जिस नाजो नाम में पली है, जिस तरह की उसने ख्वाहिशात और जिस तरह की उसने अपनी जिंदगी गुजारी है, वो सब चीजें एक ड्राइवर पूरी नहीं कर सकता। वो तो उसकी पूरी तनख्वाह उस बच्ची के एक दिन की ख्वाहिशात को पूरा करने पे लग जाएगी और जब प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होगी तो उसके अंदर वो उसकी ख्वाहिशात और उसकी वो चीजें पूरी नहीं कर पाएगा जो उस बच्ची की जरूरत हैं। मसलन आप देखिए अगर एक शहर की बच्ची जिसने सारी उम्र गैस पर रोटी बनाई हो, जिसके घर के अंदर सहूलियात वाफिर मिकदार में हों, काम करने वाले नौकर चाकर हों, उसको आप किसी दूर दराज देहात में किसी ऐसी जगह पर दे देते हैं जहां ना सफरी सहूलियात हैं, ना गैस जैसी फैसिलिटी है और ना ही इस जैसी और दीगर चीजें कि उस बच्ची ने पूरी जिंदगी कपड़े नहीं धोए होते और आप उसको ऐसी जगह पे लगा दें, निकाह कर दें जहां उसको कपड़े खुद धोने पड़े। उस बच्ची ने सारी जिंदगी रोटी ना पकाई हो, उसको ऐसी जगह पे दे दिया जाए या वो ऐसी जगह पे अपनी मर्जी से निकाह कर ले जहां उसको रोटी खुद बनानी पड़े। शुरू में ये दावे और ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं कि ये मैं सब कुछ कर लूंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो बच्ची ये सब कुछ नहीं कर पाती और फिर लड़ाई झगड़े जन्म लेते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं तो ये शादियां उमूमन नाकाम हो जाती हैं। तो इस नाकामी के डर से हमारा मजहब फिक्का का ये मसला है, हमारे फतावा आलमगीरी के अंदर ये बात दर्ज है कि ये मामलात जो हैं इनको बिल्कुल मफलूकुल हाल मोहताज आदमी किसी अमीर औरत के साथ न ब्याहा जाए। ठीक है जी। और इसी तरीके से जो अगली चीज जिसको कहा जाता है वो है पेशा, कि पेशे के लिहाज से भी ये गौर कर लेना चाहिए कि आया वो औरत के बराबर का है या नहीं। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे। वस्सलाम।